जय हिंद दोस्तों। आज हम लूसेंट कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर देख चुका हूँ। ये काफ़ी आपको बिल्डरॉन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। इसमें 13 टॉपिक है, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक हम लोग सामान्य परिचय से देख चुके हैं। इसका कुछ हम लोग बेसिक देखें, उसके बाद फिर से MCQ को लगाएं। अब फिर हम लोग देखेंगे सेकेंड टॉपिक को। सेकेंड टॉपिक में है हमारा कंप्यूटर का विकास। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्या है कंप्यूटर के विकास में, कुछ क्वेश्चंस को देखने के लिए। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं तो पहला क्वेश्चंस क्या आता है। पहला है कंप्यूटर के इतिहास में एबेकस। सेकेंड आता है पास्कल कैलकुलेटर, फिर एनालिटिकल इंजन, हर्मन हेल्थ और पंच एवं कार्ड। फिर देखते हैं प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, स्टोर्ड ग्राम प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। फिर यूनिवैक देखते हैं। यहाँ पे कुछ कंप्यूटर का नाम है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, एक नज़र में इसको देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते रहता है। क्या है ओबेकस 3000 से 2000 प्रथम मशीनी कैलकुलेटर है। पहली बार क्या है 3000 से 2000 ईस्वी पूर्व वर्ष के टाइम में इसका प्रथम कैलकुलेटर आया। फिर पास्कल आया जो लगभग 1645 में प्रथम मशीन जो जोड़ घटाव गिनती के बारे में बताता सक्षम है। जिक्वार्ड है 1881 में। फिर आपका आता है बेंजोन, तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ। बैबेज एनालिटिकल, हार्मन टेबलन अवार्ड, हावर्ड आइकन, मार्क 1 है। इनियक 1943 से 50 में आया। वान म्यूनिक स्टुअर्ट आया जो 1945-52 में आया। एडजैक 46 से 1946-52 में। यूनिवैक है 1951-54 में, जो प्रथम कंप्यूटर जो व्यावसायिक के रूप में उपलब्ध था। क्वेश्चंस आ सकता है कि कौन सा प्रथम कंप्यूटर है जो व्यावसायिक रूप में उपलब्ध है, तो यूनिवैक। इसी तरह हम लोग देखते हैं आगे। ये सब देखने के बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव पे आएंगे। शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ समझ लेते हैं। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है, ये क्वेश्चन याद रखना है। 1942-55 के समय में प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। दूसरा आया 1955-64 में। तीसरा आया 1965 से 74 के टाइम में। चौथी आया 1975 के आसपास। फिर पाँचवीं पीढ़ी आया। अब यहाँ पे प्रथम पीढ़ी में क्या क्या काम है और इसमें से कौन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम क्या है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे शॉर्टकट में। देखिए, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर एक तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ट्यूब का उपयोग करता था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका उदाहरण में इसका नाम क्या क्या है। IBM 650 यूनिवैक, ये प्रथम कंप्यूटर का है। ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट निर्वात ट्यूब का उपयोग हुआ। दूसरे में ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रारंभ किया गया। और दूसरा का नाम क्या है ये भी देख लेते हैं। दूसरा के उदाहरण में IBM 1401, हनीवेल 200 CDC 1604। यह तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग किया गया पहली बार। थर्ड पीढ़ी में कुछ न कुछ आगे बढ़ते जा रहा है। थर्ड पीढ़ी में IBM सिस्टम 360, NCR 395, ब्रॉफ B6500, ये आपका तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम है। चौथी पीढ़ी में देखते हैं IBM PC XT Apple II, ये आपका चौथी है। पाँचवीं को देखते हैं तो पाँचवीं में क्या है। पाँचवीं में आपका IBM नोटबुक। चौथी में क्या है IBM PC, और पाँचवीं में IBM नोटबुक, पेंटिनियम PC, सुपर कंप्यूटर इत्यादि पाँचवीं में आया। फिर देखते हैं सोशल पारस कंप्यूटर की बात करते हैं, जनरल पारस कंप्यूटर के पर्पस के कंप्यूटर करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर की बात करेंगे, एनालॉग कंप्यूटर की बात करेंगे, हाइब्रिड एनकोडर की बात करेंगे। फिर आकार के आधार पर देखेंगे तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर होगा, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर, फिर पर्सनल कंप्यूटर, उसके बाद आता है लैपटॉप के बाद पॉपटॉप,
इस तरह का कंप्यूटर सब आता है, फिर सुपर कंप्यूटर वगैरह सब आता है। आगे देखते हैं हम लोग, फिर इसके बाद मेन टू द पॉइंट पे आ जाते हैं। फिर क्या होता है, चलिए बिना देर के हुए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो कैलकुलेटर। अभी हम लोग पढ़े थे कि प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, गणना वाला, तो कंप्यूटर। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पैकमैन नामक किस लिए बना था? तो खेल वगैरह के लिए। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण हार्वर्ड आइकन ने किया था, हार्वर्ड आइकन ने। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? पंच कार्ड का आरंभ किसने किया? तो इनमें से कोई नहीं होगा। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, प्रथम कंप्यूटर से पहले हुआ था, तो विद्युत, इलेक्ट्रिकल। एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर कौन सा है? तो निम्न स्तर पर संप्रेषित। 7 नंबर में देखेंगे, वह कौन सा पीसी की सही व्याख्या करता है? कौन से पीसी का सही व्याख्या करता है? तो इसमें होगा इनमें से सभी। कौन सा है? सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर करता है, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके, स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके, पेंटियम तरह निर्मित कंप्यूटर हो, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। क्लियर? चलिए, लैपटॉप क्या है? लैपटॉप क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर है, कैम्बैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर है, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, यानी कि ये सभी के सभी होगा। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर में हम लोग देखेंगे कि एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डेटा प्रोसेस करता है, बिल्कुल सही। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, बिल्कुल सही। बड़े संगठनों के उपयोग के लिए किया जाता है, ये भी सही है, यानी कि इसका भी डी आंसर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर होगा बी। पॉमटॉम कंप्यूटर हल्का तथा जेब पॉकेट में आ सकता है, जो सही नहीं है। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया गया है। 11 का आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स बेबेज। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर होगा। 12 का बी, बिल्कुल सही। 13 नंबर में देखते हैं, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो डिजिटल कंप्यूटर होता है। CRAY, क्रे क्या है? 14 का आंसर डी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर है क्रे। क्लियर? ये सब याद करना है। पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? 5वीं, हम लोगों ने थोड़ा देर पहले 5वीं कंप्यूटर पीढ़ी का देखे थे, तो 15 का हो जाएगा, क्या होगा? रूट अंडर घर घर उपयोग, जो गलत है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर, यस, 5वीं कंप्यूटर के पीढ़ी कौन से है? तो ये घर घर उपयोग होने वाला कंप्यूटर है। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। कौन सा होगा? 16 का बी, लैपटॉप। कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? 17 का बी, सिलिकॉन, बिल्कुल सही। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ? 18 का सी हो जाएगा आंसर, चतुर्थ पीढ़ी का। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बढ़ाया गया? 19 का डी हो जाएगा आंसर, वेल प्रयोगशाला में। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज का 20 का हो जाएगा ई आंसर, इनमें से कोई नहीं है, यानी कि पॉमटॉम, पंच कार्ड, प्रोसेस कैलकुलेटर कोई नहीं होगा। विश्व के सबसे
पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा होगा? 21 नंबर का हो जाएगा बी, 1976 में, 1976 में। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? 22 का सी हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 23 का सी होगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है? सुपर कंप्यूटर ही होगा, 25 का। चलिए, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर है? 26 का सी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर है परम कंप्यूटर। पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाला कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? 27 का बी हो जाएगा, दूसरे कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? 28 का डी हो जाएगा, चतुर्थ। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? 29 का सी हो जाएगा, थर्ड नंबर। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? 30 का बी हो जाएगा, चाइना। 31 का क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? प्रथम कंप्यूटर में क्या दोष था? 31 का बी आंसर होगा। ये बहुत ही बड़ा आकार का था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या है? तृतीय कंप्यूटर के कौन सा मुख्य घटक है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें था। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार क्या है? 33 का ये आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी कि डिजिटल भी होगा और एनालॉग भी होगा। 34 में देखते हैं, सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। चलिए बताइए, 34 का बी होगा, 80 यानी 80386 सुपर चिप लगाने से मिनी कंप्यूटर भी सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाएगा। टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन होता है? टेलीविज़न वाला आकार का कौन सा होता है? 35 का बी हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकेंड होती है। प्रति सेकेंड क्या होगा? 1,00,000 संक्रियाएँ होगा, 1,00,000 संक्रियाएँ। IMAC एक प्रकार का क्या है? IMAC 87 का आंसर डी हो जाएगा, यह एक मशीन है IMC। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया? एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया? 38 का सी हो जाएगा, 38 का सी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? 39 का सी हो जाएगा, गति, यानी फाइल, CD, गेम, फ्लॉपी, गति हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या होता था? 40 का सी होगा आंसर, इसमें हो जाएगा बॉल निर्वात ट्यूब होता था प्रथम पीढ़ी में। ट्यूब आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? माइक्रो, मेनफ्रेम, मिनी, ऑप्टिकल, सुपर मिनी। अब बताइए इसमें से कौन नहीं होगा? तो इसमें से होगा ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं होता है, बाकी सारा कंप्यूटर है। यह अंकीय कंप्यूटर की गणना प्रति सेकेंड कर सकता है। कितने प्रति सेकेंड कर सकता है? 42 का बी हो जाएगा, करोड़ों प्रति सेकेंड, करोड़ों में हो सकता है। मिनी
सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियताएं प्रति सेकंड समाहित होती है? 43 का बी होगा 5 लाख प्रति सेकंड। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आता है उसका नाम क्या है? 44 का डी आंसर होगा, एटॉमिक कंप्यूटर नहीं होगा। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? 45 का डी आंसर होगा, जोसेफ मेरी। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह 46 बी चार्ल्स बेबेज को, जनक, पितामह, फादर सब वही है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? सर्वाधिक वान न्यूमैन को। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? वान न्यूमैन। प्रथम अंक के कंप्यूटर में ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? 48 का बी होगा, चार्ल्स बेबेज। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब किया गया? आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब किया गया? 1946 में। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? 50 का आंसर हो जाएगा सी में क्या है? सी में जे.एस. किल्बी। चलिए 51 में देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? आईसी पर किसकी परत होती है? 51 का सिलिकॉन। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? 52 का ए होगा, आयरन ऑक्साइड का। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है 53 का ए हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर? गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है? सुपर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किस प्रकार के भिन्न होता है? तो ये हो जाएगा परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडारण के रूप में। बिल्कुल सही, इसकी क्षमता सब कुछ में सबसे ज़्यादा होता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में कौन सी पद्धति है? तो द्विआधारी अंक पद्धति। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? परम का विकास किस संस्था ने किया? 57 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सी डैक। एकीकृत परिपथ आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? 58 का सी हो जाएगा, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अव्यय क्या था? तो इसका होगा बृहद एकीकृत परिपथ। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? 60 का सी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ यानी कि हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? 61 का ए हो जाएगा, पीडीए। कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझे इसके लिए पहले से क्या ज़रूरी है? कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे इसके लिए पहले से क्या ज़रूरी है? पहले से डिकोड किया जाना ज़रूरी है। ओके, तो आज हम लोग का फिनिश यहीं पे करेंगे। आज हम लोग 62 क्वेश्चन देख चुके हैं। इससे पहले हम लोग फिर 63 क्वेश्चन देखे थे फर्स्ट टेस्ट में, और उससे पहले भी इसके बाद भी हम लोगों ने कई 5 टेस्ट प्रीवियस ईयर को बनाया, और एडिटोरिया भी जो आया उसके थ्रू 10 टेस्ट है उसको भी पूरा फिनिश किया। आप इसको
प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आप लोग को समझ में अच्छा लगा हो। ये फास्ट रिवीजन है, तो सिर्फ रिवीजन पर्पज़ से इसको पढ़ाया जा रहा है। ओके, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक कर दें। थैंक यू।